करते हैं प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि DBC का मध्य बिंदु है। देखिए जरा चित्र बनाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर दो समबाहु त्रिभुज हैं हमारे पास और उनमें से एक बिंदु मैंने लग रहा है, अभी प्रश्न में पढ़ा है उसको देख के। तो चलिए फटाफट जल्दी से दो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और चित्र आपको समझाते हैं कैसे बनेगा, क्या होगा। चलिए कह रहा है प्रश्न में कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है और हमारे पास कौन कौन से समबाहु त्रिभुज है, एक है ABC और दूसरा समबाहु त्रिभुज है हमारे पास BDE। ये देखिए BDE और इस प्रकार से है कि बिंदु DBC का मध्य बिंदु है। तो अब कह रहा है त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। बच्चों ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे क्या दिया गया है, हमें वो लिख लेते हैं। दिया है, बहुत आसान प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज ABC व समबाहु त्रिभुज, एक तो ABC दिया गया है और दूसरा हमें दिया गया है समबाहु त्रिभुज E या BDE। और एक चीज और दी गई है कि DBC का मध्य बिंदु है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि BD बराबर 1/2 BC के है। जब पक्षांतर करके इस तरफ ले आइए तो BD बटे BC बराबर है 1/2। इसके पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा है बच्चों कि समबाहु त्रिभुजों, जो भी समबाहु त्रिभुज है वो सब समरूप तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, कह रहा है, लिख लेते हैं क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें त्रिभुजों ABC के क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC BD बटे BC, तो देखिए जरा BD के साथ BC आ रहा है, तो BD के साथ BC नहीं आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज BCA ऐसे लिख दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर क्रम से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्रत्येक कोण 60 अंश का है। या आपने लिखा है, चलिए ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज BCA या चलिए अच्छा ABC लिखा रख दीजिए, आगे उसको चेंज कर देंगे। ABC और BDC के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बच्चों ज्ञात करना है। चलिए तो आगे हम क्रम अपने हिसाब से सही बना लेंगे। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं सदैव, तो इसी परिकल्पना को लेके आगे बढ़ते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि क्रम इस प्रकार से आए कि BD और BC एक साथ आए। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज BCA समरूप होगा त्रिभुज BDE के, और क्या कारण लिखेंगे बच्चों कि ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है बच्चों, क्योंकि प्रत्येक का अंतःकोण 60 अंश का होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मणिपुर में लगाएंगे।
क्षेत्रफल त्रिभुज BCA बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे BD का वर्ग। यहाँ पर स्टेटमेंट कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के वर्ग उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पूरा स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। इसके पश्चात देखिए जरा, BD बटे BC हमारे पास 1/2 है, इसका व्युत्क्रम BC बटे BD कितना आ जाएगा, 2/1। तो यहाँ पर लिख देंगे 2/1 का वर्ग अर्थात आ गया 4/1। यहाँ पर लिख देंगे ज्ञात है। ये 2/1 कहाँ से आ गया, ये दिया है जो उठा लिया हमने, BD बटे BC था 1/2, तो इसका उल्टा कर देंगे व्युत्क्रम, तो BC बटे BD हो जाएगा 2/1। तो ये अनुपात हमारे पास अभिष्ट अनुपात कितना आ गया, 4:1, अर्थात ये ऑप्शनल प्रश्न है, इसका 4 ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। तो इसका उत्तर हो गया, या सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए कि भाई अनुपात क्या आया है, 4:1, और आंसर स्टेटमेंट की विकल्प सी सही है। चलिए अंतिम प्रश्न 9वां बचा है, उसको भी निपटा डालते हैं। तो 9वां प्रश्न कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान है, सीधे सीधे इस प्रकार का प्रश्न 1 नंबर में आएगा भी जरूर, आसान भी है साथ में। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम कोई भी त्रिभुज अपने मन से ले लेते हैं। चलिए त्रिभुज ABC ऐसे लिख देते हैं और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे, हमने दो त्रिभुज अपने मन से ले लिए हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा, AB बटे DE का वर्ग। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4/9 के अनुपात में है। तो भुजाओं का अनुपात है 4/9, तो यहाँ पे लिख देंगे भुजाएं AB बटे DE बराबर 4/9, तो ये 4 जोड़ो 16/9 81। तो आपसे पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात अभिष्ट अनुपात आ गया 16/81। यही बच्चों आपका उत्तर है, और इस प्रश्न का विकल्प डी सही होगा। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 6.4 आपकी कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। धन्यवाद।